और पाठशाला में अब अगली क्लास। 23 करोड़ का भैंसा, 15 करोड़ का घोड़ा। सनातन के गढ़ पुष्कर में करोड़ों के जानवर देखकर सब हैरान रह गए। 24 इंच का घोड़ा, 16 इंच की गाय। पुष्कर मेले की वो गजब तस्वीरें जिन्हें देखकर आप चौंक जाएंगे। भारत की सनातन संस्कृति के इतने गजब गजब रंग हैं कि पूरी दुनिया इसे देखकर हैरान रह जाती है। जैसे आप पुष्कर को ही देख लीजिए, जिसे सनातन में तीर्थराज पुष्कर भी कहा जाता है। राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर के बारे में आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे। कई लोग पुष्कर गए भी होंगे। पुष्कर को भगवान ब्रह्मा की नगरी भी माना जाता है और यहां हर साल जो मेला लगता है, उस पुष्कर मेले का नाम तो दुनिया भर में। पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेले की शुरुआत हो चुकी है। 7 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन पुष्कर का मेला सिर्फ एक पशु मेला नहीं है बॉस, सनातन की समृद्ध संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक भी। हर साल की तरह इस बार भी पुष्कर पशु मेले में मर्सिडीज और फरारी से महंगे करोड़ों के जानवरों की धूम मची हुई है। कुछ की कीमत तो इतनी ज्यादा है कि उनकी कीमत में फार्म हाउस से लेकर 2 दर्जन लग्जरी गाड़ियां आ जाएंगी बॉस। आप देखिए पुष्कर मेले में भाई 23 करोड़ का अनमोल भैंसा है, 23 करोड़ का। 15 करोड़ का घोड़ा शाहबाज भी पहुंचा हुआ है। वहीं हैरान करने वाला 24 इंच का घोड़ा भी वहां मौजूद है और दुनिया की सबसे छोटी 16 इंच की गाय भी है। आज पाठशाला में पुष्कर मेले में शो स्टॉपर बने करोड़ों के भैंसों से लेकर घोड़ों तक सबके बारे में आपको बताऊंगा कि भाई 25 करोड़ 23 करोड़ का भैंसा क्यों बिक रहा है, 15 करोड़ का घोड़ा क्यों है भाई, कि 16 इंच की गाय कहां से आ गई। पुष्कर से जुड़े सनातन के इतिहास का चैप्टर भी आपको दिखाऊंगा। पुष्कर मेले में सबसे ज्यादा चर्चा अनमोल नाम के भैंसे की हो रही। हरियाणा के सिरसा से यह भैंसा पुष्कर पशु मेले में पहुंचा है और भैंसे की उम्र 8 साल है। भैंसे के मालिक का दावा है कि 8 साल का अनमोल ब्रीडिंग के जरिए अब तक 150 भैंसे इसके जरिए तैयार हो चुकी है। भैंसे के मालिक का कहना है कि पिछले बार के मेले में ही उनके इस भैंसे के लिए 23 करोड़ रुपए तक की बोली लग चुकी थी, लेकिन वो इसे बेचने के इरादे से नहीं लाए हैं। उनका मकसद मुर्रा नस्ल के इस भैंसे की ब्रीडिंग को बढ़ावा देना है, जिससे होने वाली भैंस कम से कम 25 किलो दूध तो एक बार में देती ही देती। इस 23 करोड़ के भैंसे पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसकी कीमत में तो 2 दर्जन लग्जरी गाड़ी आ जाएगी बॉस। 23 करोड़ के इस भैंसे को पालना भी हर किसी के बूते की बात नहीं है। इस भैंसे का वजन 1500 किलो है। भैंसे की डाइट में उसे दूध, देसी घी और सूखे मेवे मिलते हैं। हर रोज भैंसे को 250 ग्राम बादाम, 4 किलो अनार, 30 केले, 5 लीटर दूध और 20 अंडे खिलाए जाते हैं। इसके अलावा मक्के, फली और हरा चारा भी इसको खिलाया जाता है। उसकी रोजाना देखभाल पर करीब 1500 रुपए यानी हर महीने 45,000 रुपए का खर्चा आता है सिर्फ खिलाने पिलाने। भैंसे के मालिक का दावा है कि ब्रीडिंग के जरिए उनका अनमोल हर महीने 8 लाख रुपए कमा लेता है। इसलिए उसकी देखरेख के लिए 2 लोग हमेशा उसके साथ रहते हैं, जिसकी उन्हें अलग से सैलरी दी जाती है। तो 23 करोड़ का भैंसा है बॉस, तो उसका हिसाब किताब भी थोड़ा वैसे ही रखना पड़ेगा ना। पुष्कर मेले में एक से बढ़कर एक ब्रीड के घोड़े भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने भले ही दुनिया भर में कटोरा लेकर घूमने वाली इमेज बना ली, लेकिन पुष्कर मेले में पहुंचा शाहबाज सबका लाडला बना हुआ है। चंडीगढ़ से पहुंचा शाहबाज एक मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है, जिसे देखने के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। काले चमकदार रंग के, रॉयल चाल और शाही अदाओं के चलते इस घोड़े को दूसरे घोड़ों से बिल्कुल अलग देखा जा रहा है। लोग इसे भारत का सबसे हैंडसम घोड़ा और घोड़ों के राजा जैसा नाम दे रहे हैं। शहबाज की कीमत 15 करोड़ रुपए रखी गई है। घोड़े के मालिक का दावा है कि अब तक उन्हें शहबाज के लिए 9 करोड़ का ऑफर मिल भी चुका है। 2.5 साल का यह घोड़ा अब तक कई रेस जीतकर अपना लोहा मनवा चुका है। इस घोड़े की ऊंचाई 65.5 इंच यानी करीब 5.5 फीट के करीब है। पशु मेले में बादल नाम का एक घोड़ा भी पहुंचा हुआ है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए। ये देखिए बादल। घोड़े के मालिक का दावा है कि बादल अब तक 300 घोड़ों का पिता बन चुका है और इसकी उम्र 5 साल है। बादल तीसरी बार पुष्कर के मेले में पहुंचा हुआ है। पुष्कर मेले में पहुंचे करोड़ों के इन घोड़ों की शान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके आने जाने और इन्हें ले जाने के लिए भी एसी वैन तैयार की गई। देख रहे हैं कैसे इनको सजा के रखा गया है। एक तरफ पुष्कर मेले में करोड़ों के घोड़े सुर्खियां बटोर रहे हैं, भैंसे सुर्खियां बटोर रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे छोटी नस्ल के घोड़े भी सबको हैरान कर रहे हैं। ये देखिए, इन घोड़ों की ऊंचाई सिर्फ 24 से 30 इंच है।
इन घोड़ों के देखने के लिए भी लोगों की भीड़ जुट रही है। हालांकि ये घोड़े बिक्री के लिए नहीं है, सिर्फ प्रदर्शनी के लिए लाए गए हैं। ये घोड़े शेटलैंड पोनी नस्ल के हैं, जो स्कॉटलैंड के उत्तर में मौजूद शेटलैंड द्वीप में एक नस्ल है। इन घोड़ों का वजन 200 किलो तक पहुंच सकता है। 10 साल से कम उम्र के बच्चे इन पर सवारी भी कर सकते हैं। पुष्कर मेले में 16 इंच की गाय की भी खूब चर्चा हो रही है। मेले में पुंगनूर, बिदूर और मिनी माउस जैसी छोटी नस्ल की गाय पहुंची, जिनकी ऊंचाई महज 16 इंच से लेकर 34 इंच है। इन गायों की ऊंचाई भले ही कम हो, लेकिन इनकी मासूमियत और खूबसूरती सबका दिल जीत रही है। देखिए, पुष्कर मेले में जानवरों के लिए डांस के कंपटीशन भी रखे गए। इस घोड़ी को देखिए, इसका नाम काजल है, जो ढोल नगाड़ों की थाप पर डांस करती नजर आ रही है। काजल के मालिक का दावा है कि उन्हें अब तक इस घोड़ी के लिए 1 करोड़ रुपए का ऑफर मिल चुका है। घोड़ी ही नहीं, डांस करने वाला ऊंट भी पुष्कर मेले में छाया हुआ है। यह ऊंट मुंह में जलती हुई मशाल लेकर खाट के ऊपर चढ़कर डांस का हुनर दिखा रहा है। ये देखिए, एक से एक चीजें हैं बॉस। पुष्कर मेले में जहां जानवरों की कीमत के नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, वहीं पुष्कर मेले को नई पहचान देने में जुटी राजस्थान सरकार ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। कल पुष्कर मेले के उद्घाटन के मौके पर देश विदेश के 121 कलाकारों ने एक साथ नगाड़ों पर थाप, जो पुष्कर मेले के इतिहास में पहली बार हुआ। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने भी नगाड़ों पर हाथ आजमाया। विदेश से आए कलाकार भी राजस्थानी पोशाक पहनकर नगाड़े बजाते हुए नजर आए। पुष्कर में वैसे तो दिवाली के बाद से पशु मेले की शुरुआत हो जाती है। दिवाली के 15 दिन बाद आने वाली पूर्णिमा तक यह मेला चलता है। दिवाली के 15 दिन बाद तक जब यह मेला चलता है तो लोगों की बड़ी भीड़ भी आती है। लेकिन इस मेले को इसकी ऑफिशियल शुरुआत दिवाली के 11वें दिन से होकर पूर्णिमा तक यानी 5 दिन की होती है। पुष्कर के पशु मेले को देश का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। इस मेले के इतिहास की बात की जाए तो वो भी सैकड़ों साल पुराना है। दरअसल पुष्कर सनातन की आस्था का एक बड़ा केंद्र भी है, जहां हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान ब्रह्मा के मंदिर और मंदिर के पास बने पवित्र सरोवर में स्नान करने पहुंचते हैं। सैकड़ों साल पहले जब परिवहन के साधन सीमित थे, तो तीर्थयात्री अपने पशुओं को साथ लेकर लंबी यात्रा करके पुष्कर पहुंचते थे और धीरे धीरे पुष्कर में पशुओं को खरीदने और बेचने का सिलसिला शुरू हो गया और इसी तरह पशु मेले की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक दस्तावेजों में मुगल शासक जहांगीर भी 3 पुष्कर यात्राओं का उसका उल्लेख मिलता है, जो साल 1605 से 1615 के बीच हुई। इस दौर में पुष्कर के पशु मेले का विस्तार मिला और पुष्कर में पशु मेले की औपचारिक शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई। 106 साल पहले यानी साल 1919 में अजमेर मेवाड़ के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने पुष्कर पशु मेले के महत्व को पहचाना। उन्होंने कई दिन पहले पोस्टर छपवाकर और मुनादी करवाकर पशु मेले के आयोजन की घोषणा की, जिसका ऐतिहासिक दस्तावेज आज भी सुरक्षित है। इसी पहल के बाद पुष्कर मेले को धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने लगी। आज यह मेला ऊंट, घोड़ों, गायों और दूसरे जानवरों के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। अफसोस यह है कि बहुत लोगों को इसके बारे में अभी भी उस तरह से नहीं पता है जैसे पता होना चाहिए। पुष्कर के पशु मेले की जड़ें जितनी पुरानी हैं, उससे कहीं पुराना पुष्कर से जुड़ा सनातन का इतिहास है। पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का मंदिर है और एक पवित्र सरोवर भी। 2 नवंबर को पुष्कर के पवित्र सरोवर में एकादशी के स्नान के साथ ही धार्मिक मेले की शुरुआत होती है। प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कैलाशनाथ दधीच के मुताबिक पद्म पुराण, हरिवंश पुराण और देवी भागवत जैसे पवित्र ग्रंथों में पुष्कर को तीर्थ गुरु बताया गया है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक धरती पर सृष्टि की रचना की शुरुआत के वक्त भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहले पुष्कर में सरोवर की स्थापना की। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने माता गायत्री के साथ कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान भगवान ब्रह्मा के हाथ से कमल का फूल गिरने से सरोवर बना और बाद में इसी सरोवर के पास 14वीं शताब्दी में भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित किया गया, जो दुनिया में भगवान ब्रह्मा को समर्पित इकलौता मंदिर है। मान्यता है कि कार्तिक महीने में 33 करोड़ देवी देवता पुष्कर पहुंचते हैं, इसलिए कार्तिक महीने की एकादशी यानी दिवाली के 11वें दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में पुष्कर सरोवर में स्नान करने से पंच तीर्थ यानी कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, गया, काशी और नैमिषारण्य के समान पुण्य प्राप्त होता है। विशेष तौर से कार्तिक पूर्णिमा के दिन होने वाला महास्नान बहुत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि स्नान से मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। रामायण, महाभारत और दूसरे धर्म ग्रंथों में भी पुष्कर को सभी तीर्थों में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जैसे गंगा नदी को तीर्थों की माता, प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, वैसे ही पुष्कर को तीर्थों का गुरु माना जाता है और सनातन में गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर रखा गया है। श्लोक भी है
कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जिसका मतलब है गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी की भी पुष्कर तीर्थ पर गहरी आस्था है। पीएम मोदी पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में विधि विधान से पूजा कर चुके हैं। ये उसकी तस्वीर याद दिला रहा हूं आपको। तो ये पुष्कर मेला भी अपने आप में अद्भुत है बहुत। और पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा भारत अमेरिका में कौन सी बड़ी डील हो गई कि ट्रंप के धोखे से शहबाज मुनीर की नींद उड़ गई। पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी से बचने के लिए हाथ पैर तो बहुत मारे, बहुत कोशिश की कि ट्रंप की चापलूसी करके तलवे चाट के किसी तरीके से पाकिस्तान जो है वो बच जाए। और मोदी से बचने के लिए असीम मुनीर और शहबाज शरीफ तो ट्रंप के पैरों में जाके बैठ गए थे। बैठ क्या गए थे, लेट ही गए थे। यहां तक कि पाकिस्तान में ही लोग कहने लगे थे कि मुनीर और शहबाज तो जैसे ट्रंप की गुलामी करने लग गए। लेकिन मुनीर और शहबाज की सारी चापलूसी धरी की धरी रह गई, क्योंकि आप देखिए कि इस समय पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, कैसे वो किनारे लगता जा रहा है। भारत अमेरिका के बीच बड़ी डील हो गई है। इस डील से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। मोदी के एक फैसले से मुनीर का खेल कैसे खत्म हो रहा है, ये सवाल उठ रहा है। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को मैसेज दे दिया है, इधर तालिबान भी लगातार धमकी दे रहा है। जो भारत ने किया वही तालिबान करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। मुनीर और शहबाज इतने दिनों से जो खेल कर रहे थे, वो खेल नरेंद्र मोदी ने एक झटके में कैसे खत्म किया। कैसे इधर मोदी ने अमेरिका के साथ बड़ी डिफेंस डील की, कैसे उधर तालिबान से पिट कर पाकिस्तान का कचूमर बना हुआ है, ये सब आज आपको डिटेल में बताऊंगा। पाकिस्तान पिछले कुछ महीने से अमेरिका के दम पर फूल रहा था। मुनीर को लग रहा था कि चापलूसी की है तो ट्रंप सेट हो गए हैं, उसके बाद अब भारत तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने अलग ही खेल कर दिया। जिस अमेरिका के भरोसे पाकिस्तान बैठा था, उसने भारत से बड़ी डिफेंस डील कर ली। मलेशिया से आज ऐसी तस्वीरें आई हैं जो पाकिस्तान को चैन से सोने नहीं देंगी। मलेशिया में भारत और अमेरिका के रक्षा मंत्री मिले। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बड़ी डिफेंस डील साइन की है। मलेशिया में आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक चल रही थी। इसी में भारत और अमेरिका ने अपनी डिफेंस डील कर ली। 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क भी तैयार हो गया है। भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस डील हुई है, उसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूं। भारत